नमस्कार बच्चों। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर राम, श्याम, बोर्ड, पेंसिल, पटना, दिल्ली, ईमानदार, क्रोध आदि। देखिए, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम, श्याम व्यक्ति के नाम हो गए, बोर्ड, पेंसिल वस्तु के नाम हो गए, पटना, दिल्ली स्थान के नाम हो गए, ईमानदार गुण हो गया, क्रोध भाव हो गया। तो क्या परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा।
नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम इन तीनों भेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए आगे। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष भाव, विशेष पदार्थ, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष भाव, विशेष पदार्थ आदि के नाम का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष की बात हो रही है, विशेष स्थान, विशेष भाव, विशेष पदार्थ आदि के नाम का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, पटना, दिल्ली, आदि। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, पटना, दिल्ली आदि, ये सब क्या हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के नाम है, स्थान विशेष के नाम है। उसके बाद नंबर 2 हमारा जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो पूरी जाति का, जो किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान, पदार्थ आदि की पूरी जाति का बोध करवाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि की पूरी जाति का बोध करवाते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, गांव, शहर, कक्षा आदि। ये सब हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मनुष्य का मतलब सभी मनुष्य, पशु सभी पशु, गांव सभी गांव, शहर सभी शहर, कक्षा सभी कक्षाएं। यानी हमें ये संज्ञा शब्द हमें पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। इससे अगला पेज नंबर 3। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी के भाव, दशा, आकार, गुण आदि का बोध होता है। देखिए, वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी के भाव, दशा, आकार, गुण आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी के भाव, दशा, आकार, गुण आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, यौवन, ईमानदार, दयालु,
बेईमान, क्रोध, घृणा आदि। देखिए ये सब हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी के भाव, दशा, आकार, गुण आदि का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, यौवन, ईमानदार, दयालु, बेईमान, क्रोध, घृणा आदि। नीचे लिख सकते हो नोट में। भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को हम हम महसूस कर सकते हैं। ये थे हमारे संज्ञा के मुख्यतः जो 3 भेद थे। इसी के अंतर्गत हम संज्ञा के जो गौण भेद हैं उनके बारे में और जानेंगे। देखो बच्चों, हमने संज्ञा के जो 3 मुख्य भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बारे में पढ़ा। इन 3 भेदों के अतिरिक्त 2 गौण भेद हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा के 3 मुख्य भेदों के अतिरिक्त 2 अन्य भेद और होते हैं। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद मानते हैं। देखिए, संज्ञा के 3 मुख्य भेदों के अतिरिक्त 2 अन्य भेद और होते हैं। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद मानते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। पहला उपभेद कौन सा है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु या पदार्थ का बोध करवाते हैं, उन्हें हम
द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पित्तल, तेल, घी आदि, ये सब हमारी कौन सी संज्ञाएं हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं। ठीक है ना, द्रव, तेल, घी और ये सोना चांदी जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद नंबर 2 जो दूसरा उपभेद था, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। देखिए, मुख्य भेदों की बात आए तो आपने 3 बताने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उपभेदों को बात आए तो 2 उपभेद हैं। पहला द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। देखिए, वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा हमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उससे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, या समुदायक वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, परिवार, सेना, पुलिस, परिवार, भीड़ आदि, ये हमारी कौन सी संज्ञाएं हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक, क्योंकि इनमें समूह होता है, एक से अधिक का ये समूह होता है। ये सोना, चांदी, पित्तल, तेल, घी हमारी कौन सी संज्ञा थी? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो हमने संज्ञा के बारे में जाना विस्तार से। सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में जाना। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, ईमानदार, बेईमान, सेना, पुलिस आदि। उसके बाद हमारा दूसरा जो
पॉइंट था संज्ञा के मुख्य भेद। संज्ञा के 3 मुख्य भेद बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, पटना, दिल्ली। दूसरा जो मुख्य भेद था जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, मनुष्य, पक्षी, पेड़, ये सब हमारी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो मुख्य भेद था भाववाचक संज्ञा, वो संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी के भाव, रूप, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदार, बेईमान, होशियार आदि। संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अतिरिक्त 2 अन्य भेद हैं। वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क्या था? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु या पदार्थ का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, पीतल, तेल, घी, ये सब हमारी कौन सी संज्ञाएं हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। दूसरा उपभेद था समूहवाचक या समुदायवाचक। वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा हमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, परिवार, भीड़ आदि। तो हमने संज्ञा के बारे में जाना, विस्तार से पढ़ा। संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा के जो उपभेद है उनके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। आप सबने ये अच्छे से पढ़ना है। आप सबका धन्यवाद।